हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में भी हमने सबसे पहले यह समझा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसमें पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। और फिर इसके बाद हमने समझा कि समांतर श्रेणी के nवें पद को हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमें कोई समांतर श्रेणी दी जाती है, फिर बोला जाता है कि उसका हमें डायरेक्ट 10वां पद ज्ञात करना है, उसका हमें डायरेक्ट 15वां पद ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमसे सवालों को पूछा जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। तो सबसे पहले तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, श्रेणी दी जाएगी और दिया जाएगा कि इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसके 20 पदों का योगफल। करना वही है, इसमें भी हमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। बस उसमें फॉर्मूला अलग होता था। जब हम nवां पद निकालते थे तो उसका फॉर्मूला बच्चों अलग था, और समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है उसका फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के विषय में समझें। तो जैसे हमें यहाँ पर कोई श्रेणी दी जाए 2, 4, 6, 8, 10, और हमसे कहा जाए कि इनके सभी पदों का योगफल क्या है। तो जैसे जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो समांतर श्रेणी दी जाती है उसमें जितने भी पद होते हैं हमें उन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो उसके योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों एस एन बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो होता है बच्चों एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n बटे 2 गुणा एस एन बराबर n बटे 2 गुणा पुस्तक के अंदर होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यह समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का पहला फॉर्मूला होता है। और एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का एक दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n बटे 2 गुणा a प्लस l। तो बच्चों, दो फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के। पहला है n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये तो आपको मालूम ही है कि प्रथम पद होता है, और डी भी मालूम है, सार्वंतर होता है। अब n का है n क्या है, जितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह वो मान रख देते हैं। जैसे 20 पदों का योगफल तो n की जगह 20। और इसी तरह से n पदों के योगफल का एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि होता है n बटे 2 गुणा a प्लस l। यदि हमें किसी श्रेणी का पहला पद भी दिया जाए और उसी श्रेणी का हमें आखिरी पद भी दिया जाए, किसी श्रेणी में पहला पद भी ज्ञात हो हमें और आखिरी पद भी ज्ञात हो, तो फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आखिरी पद हमें ज्ञात नहीं है तो फिर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों, शुरू करते हैं हम आगे के सवाल। तो क्या हमने 11 सवाल अभी तक हल कर लिए थे। तो अब जो सीट में अगला सवाल है 12वां सवाल। तो सीट का अगला सवाल है बच्चों 12वां सवाल। तो इसमें एक श्रेणी दी गई है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। इसी तरह से एक श्रेणी दी गई है 5, 8, 11, 14। इसमें बोला गया है कि इसके 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट इस तरह से है। फिर इसमें बोला गया कि इसके 22 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले जब भी हमसे समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ए और डी का मान निकालना है। ए और डी तो वो समांतर श्रेणी की जड़ है, क्योंकि उसके बिना सवाल हल नहीं हो सकता। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए और डी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जो पहला पद है वही ए के बराबर माना जाएगा। तो ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा 5, और डी बराबर हो जाएगा 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3। सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी के सभी सवालों में ए और डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए का मान 5 हो जाएगा और डी का मान 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या है, अब इसमें हमें 22 पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें जो n बराबर वो हमें 22 दिया गया है।
क्या दिया गया, n बराबर 22। अब इसमें जो बच्चों समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब हमें इसमें क्या करना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो n की जगह क्या रख देंगे 22, क्योंकि n पदों के योगफल के फॉर्मूले को Sn बराबर प्रदर्शित करते हैं। अब 22 पदों का योगफल निकालना है तो क्या लिख देंगे S22 बराबर, अब इसमें क्या करेंगे n की जगह 22 रख देंगे, a और d का मान रख देंगे। तो n/2 है तो n की जगह क्या रख देंगे 22, तो 22/2 गुणा कोष्टक के अंदर 2a, तो यह हो जाएगा 2 गुणा a का मान क्या है 5 प्लस n-1, तो n का मान क्या है 22, तो 22 - 1 गुणा d का जो मान है वो 3 दिया गया। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जितने पदों का योगफल निकालना है तो n की जगह हम वो रख देंगे, a और d की जगह उनका मान रख देंगे। तो 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो n/2, तो n की जगह क्या रख देंगे 22, तो 22/2 गुणा 2a, 2 गुणा a का मान क्या है बच्चों 5 प्लस n-1, 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो n की जगह 22, 22 - 1 गुणा d का मान क्या है 3 दिया गया। अब हम क्या करेंगे 2 से 22 को काट देंगे तो 11 बार कट जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, तो यह 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो यह 21 बचेगा गुणा 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो 11 गुणा, अब यहाँ पर क्या बचेगा 10 प्लस 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 3 63 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 का भाग 22 में 11 बार गया, 5 दूनी 10, 22 में से 1 गया 21, 21 63 हो गया प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 11 गुणा 63 और 10 73 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 11 का गुणा करेंगे इसमें, तो 11 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, हासिल 3 लगाएंगे क्या हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, 3 हासिल लग जाएंगे और 11 7 77 और 3 हासिल लग जाएंगे 80 हो जाएगा, 803 निकल कर आ जाएगा। क्या होगा 11 का गुणा 3 में तो 11 3 33 हो जाएगा और 3 हासिल लग जाएंगे। अब 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 और 3 जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 803 निकल कर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है बच्चों वो 803 हो जाएगा। तो इसमें जो हमें श्रेणी दी गई है 5,8, 11, 14 डॉट डॉट आगे बढ़ रही है, तो इसमें जो 22 पदों का योगफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो 22 पदों का जो योगफल है वो 803। सबसे पहले क्या करना है a का मान निकालना है, फिर d का मान, और जितने पदों का योगफल उसको n की जगह रख देना। यह 2 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर हम इनको नहीं हटाएंगे, वो लिखे रहेंगे, तो यहाँ पर सवाल हल करते जाएं। तो इसको अब बच्चों हम हटा देते हैं। तो 12वें सवाल को हमने हल किया। अब हम हल करेंगे 13वां सवाल। इसी तरह से 13वां सवाल, इसमें भी हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12, डॉट। तो इसमें बोला गया है कि इसके 10 पदों का योगफल, श्रेणी यहीं तक है 2, 7, 12 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है 10 पदों का योगफल। अब जैसा वो पिछला सवाल था वैसा ही है सवाल, तो मैंने बच्चों इसमें कोशिश की है कि यह जो सीट बनाई है तो इसमें ऐसे सवालों को ऐड करें कि एक तरीके के कम से कम 2-2 सवाल तो हों। जैसे पिछला जो सवाल हल किया हमने तो उसमें जो तरीका प्रयोग हो रहा था वही तरीका बिल्कुल इसमें प्रयोग हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक तरीके के कम से कम 2 सवाल हों सीट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो सवाल कैसे हल होते हैं। तो इसी तरह से अब इसमें भी बच्चों हमें इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे a का मान निकाल लेंगे, d का मान निकाल देंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, प्रथम पद होता है उसी को a बराबर कहते हैं, और d बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे तो 7 - 2 बराबर 5, 12 में से 7 भी घटा देंगे तो भी 5 आएगा।
अब 10 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से a का मान 2 आया, d का मान 5 आया और जितने पदों का योगफल निकालना है वो हमारा n का मान होता है। अब हमें 10 पदों का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे S10, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम n की जगह 10 रख देंगे तो n/2 तो क्या हो जाएगा 10/2 गुणा अंदर क्या होगा 2a, तो 2 गुणा a का मान क्या है 2 प्लस n-1, n का मान क्या है 10, 10 - 1 गुणा d का मान क्या है 5। एक बार फिर से देखेंगे, 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो n की जगह 10 रख देंगे तो 10/2 गुणा 2a, तो 2 गुणा a का जो मान है वो भी 2 है प्लस n-1, n का मान 10 है तो 10 - 1 गुणा d का मान क्या है बच्चों 5। अब इसको हल करेंगे तो बराबर 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंचे 10, यह 5 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 10 में से घटाएंगे 9 आ जाएगा गुणा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 तो यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4 आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 5, तो यह आ जाएगा 4, 9 पंचे क्या हो जाएगा 45। अब बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंचे 45, 4 49 हो गया। अब 5 का गुणा 49 में हम कर देंगे तो 5 नंबे क्या हो जाएगा 45, 4 हाथ से लग जाएंगे, 5 नंबे 45, 4 हाथ से लग जाएंगे, 5 चौके 20 और 4 24। तो इसमें जो 10 पदों का योगफल हो जाएगा वो 245 हो जाएगा। फॉर्मूला था उसमें हमने मान रखा 10 पदों का योगफल तो 10/2 गुणा 2a, a का मान भी 2 और 2 तो है ही, n-1 10 - 1 गुणा t का मान 5। हल किया तो यह निकल कर आया 5 नंबे 45, 4 हाथ से लगी, 5 चौके 20, 4 24। तो यह भी जो सवाल है वो भी 12 में जैसा ही सवाल था। तो मेरी कोशिश रहती है बच्चों कि एक तरीके के जैसे कम से कम 2 सवाल हों, और यदि किसी एक सवाल में ही समझ में आ सकता है तो हम एक ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कोशिश रहती है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब 14वां सवाल हल करते हैं। तो 14वां सवाल हम हल करेंगे। अब इसमें एक हमें श्रेणी दी गई है बच्चों 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। इसमें प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें श्रेणी का योगफल निकालना है। लेकिन बच्चों अभी हमने जो 2 सवाल हल किए उसमें हमें जो जितने पदों का योगफल ज्ञात करना होता था उन पदों की संख्या दी जाती थी। सबसे पहले तो एक श्रेणी दी जाती थी, फिर बाद में हमसे बोल दिया जाता था कि इसमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करो या इसमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो पिछले 2 सवालों हमने यही किया, एक में 22 पदों का योगफल ज्ञात किया और एक में 10। लेकिन वहां पर बच्चों लिख के हमें दे दिया जाता था, एक श्रेणी दी जाती थी तो श्रेणी में तो हम ए और डी का मान निकाल लेते थे उसकी मदद से, लेकिन बाद में हमें यह भी दिया जाता था कि इस श्रेणी में 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है या इस श्रेणी में 10 पदों का। लेकिन इसमें बच्चों हमें सिर्फ श्रेणी दी गई है, यह नहीं बोला गया है कि कितने पदों का योगफल। लेकिन इसमें एक खास बात छुपी हुई है, उसमें हमें श्रेणी इस तरीके से दी जाती थी, जैसे यही श्रेणी दे तो 34, 32, 30, डॉट डॉट। अब इसमें यह तो हमें पता चलता था कि श्रेणी 34 से शुरू हो रही है तो है इसका पहला पद, लेकिन आखिरी पद हमें ज्ञात नहीं होता था। मतलब कहने का है कि श्रेणी 34 से शुरू हो रही है लेकिन खत्म किस पर हो रही है वो हमें नहीं दिया जाता था। शुरुआत तो 34 से हो रही है लेकिन खत्म कितनी संख्या पर हो रही है। यदि हमें दिया जाता कि इस पद पर खत्म हो रही तो वो उसका आखिरी पद माना जाता था। तो कहने का मतलब है कि हमने पहले जो 2 सवाल हल किए उसमें पहला पद तो दिया जाता था लेकिन आखिरी पद नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें दिया गया कि श्रेणी 34 से शुरू हो रही है और खत्म 10 पर हो रही है। पहला पद 34, फिर दूसरा पद 32, तीसरा पद 30 और भी आएंगे, फिर आखिर में जो पद दिया गया है वो
10। तो इसमें हमें आखिरी पद भी दिया गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर है 34, d बराबर क्या हो जाएगा, 32 में से 34 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा -2। 32 में से 34 घटाएंगे तो जो d बराबर आ जाएगा वो -2, क्योंकि इससे उसके आगे वाली संख्या को घटाएंगे। 30 में से 2 भी घटा सकते हैं तो भी। अब इसमें क्या है, जो सबसे श्रेणी का आखिरी पद है उसको हम l बराबर लिखते हैं। क्या है, a और d तो हमें पता ही है, हम जानते हैं कि a और d क्या है, लेकिन जो श्रेणी का सबसे आखिरी पद होता है इसमें हमें दिया गया है कि श्रेणी 34 से शुरू हो रही है और खत्म किस पर हो रही है, 10। तो यह श्रेणी का आखिरी पद है, तो इसको हम l से प्रदर्शित कहते हैं। तो हमें इसमें क्या है, l बराबर दिया गया है। l बराबर क्या दिया गया है, 10। अब बच्चों l को ही हम क्या कहते हैं, जो आखिरी पद है उसको हम l से प्रदर्शित करते हैं, और l को ही हम कहते हैं nवां पद। l को ही हम क्या कहते हैं, nवां पद। तो nवां पद हमें 10 दिया गया है। अब इसमें दिक्कत क्या है बच्चों, हमें a का मान ज्ञात हो गया, d का मान ज्ञात हो गया, l का भी मान ज्ञात हो गया, लेकिन हम एक कैसे पता लगाएं कि हमें इसमें कितने पदों का योगफल निकालना है। यह तो सवाल में दे दिया कि 34 से श्रेणी शुरू हो रही है और 10 पर खत्म हो रही है, तो इसमें योगफल निकालिए। लेकिन बच्चों हम योगफल कब निकाल पाएंगे, जब हमें यह निश्चित हो जाएगा कि इसमें 10 पद हैं या 5 पद हैं या 15 पद हैं। यह अभी निश्चित नहीं हो रहा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, बीच में और भी कई पद आए होंगे और लास्ट में 10 पद हो गए। तो अभी हमें इसमें यह पता नहीं है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। जब हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें 10 पद हैं या 15 पद हैं या 25 पद हैं, तभी तो हम उनका योगफल निकाल पाएंगे। अभी हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो पता लगाएंगे कि इसमें कितने पद हैं। जब वो हमें पता चल जाएगा कि इतने पद हैं, तब हम योगफल निकाल पाएंगे। तो a बराबर 34 आ गया, d बराबर -2, और जो आखिर में उसको l बराबर, और जो l बराबर मान होता है उसी को बच्चों हम बोलते हैं nवां पद। और nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 गुणा d बराबर 10। क्या होता है, a + n-1 गुणा d बराबर 10। l को ही nवां पद बोलते हैं। अब a का मान क्या दिया गया है, 34। n का मान निकालना है, n-1 गुणा d का मान हमें दिया गया -2 बराबर 10। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा n-1 गुणा -2 बराबर 10। और यह जो बच्चों 34 है, यह जो 34 है, इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। यह जो 34 प्लस का है तो यह 34 माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यह जो 34 प्लस का है तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, n-1 गुणा -2 बराबर 10 में से 34 घटाएंगे तो यह -24 हो जाएगा। यह -24 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, n-1 गुणा -2, और 34 को हम इस तरफ ले गए, प्लस का था इस तरफ गया तो -34 हो गया। 10 में से 34 गया तो -24। अब क्या करेंगे बच्चों, अब होगा कि n-1, अब होगा n-1 बराबर -24। क्या होगा, n-1 बराबर है -24, और यह जो 2 है माइनस का वो इस तरफ जाएगा तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर -24 था, यहाँ पर है -2 गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, n-1 बराबर माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आ जाएगा, और n बराबर आ जाएगा 12, एक इस तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो n बराबर 13। यहाँ से जो n का मान निकल कर आ गया 13, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 12 बार 12 और 13। तो अब हमें इसमें पता चल गया कि इसमें कितने पद हैं, 13। अब इसमें हमें पता चल गया कि 13 पद हैं, तो हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो 13 पदों का योगफल आ जाएगा, 13 पदों का योगफल। तो 13 पदों का योगफल तो क्या आ जाएगा, s13 बराबर। लेकिन बच्चों हमें योगफल के 2 फॉर्मूले ज्ञात हैं, एक तो n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा 2d, और दूसरा क्या है, n/2 गुणा a + l। जब हमें पहला पद भी ज्ञात है और आखिरी पद भी ज्ञात है तो इस शॉर्ट वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं।
इस सवाल से भी इसका उत्तर आ सकता है, लेकिन यदि हमें एक शॉर्ट माध्यम से उत्तर आ रहा है तो फिर हम शॉर्ट विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी लगाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा। जैसे हमारा उत्तर 50 आना है तो इस विधि से भी 50 आएगा, इस विधि से। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है कि यह छोटे तरीके से हल हो सकता है तो फिर हम उसी तरीके से हल क्यों ना करें। जब हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक थोड़ी कठिन विधि है और एक थोड़ी आसान विधि, तो फिर हम आसान विधि सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन है। जब यह ऑप्शन नहीं है तो फिर इस विधि से तो हल करना ही है। तो हमें ए और एल दोनों का मान पता है तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो एस 13 पदों का योगफल बराबर एन बटी 2 है, तो क्या हो जाएगा 13/2 गुणा ए प्लस एल। तो ए का मान हमें 34 दिया गया है, प्लस एल का मान 10 दिया गया है, तो बराबर क्या आ जाएगा 13/2। 34 और 10 क्या हो जाएगा 44, बराबर क्या आ जाएगा 13, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13, 2 का भाग इसमें देंगे तो 22 बार जाएगा। शॉर्ट विधि का हमने प्रयोग कर दिया। जब हमें ए और एल दोनों ज्ञात तो 34 + 10 44, 2 का भाग दिया तो इसमें 22 बार गया। गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 हाथ से लगाएंगे, 13 दूनी 26 और 2 28, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, 286। तो इस तरह से इसका उत्तर 286 आया। अब इस तरह के सवालों में बच्चों क्या होता है, श्रेणी 34 से शुरू हुई और 10 पर खत्म हुई, तो हमें यह पता नहीं है कि इसमें पद कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम यह पता लगाते हैं कि इसमें पद कितने हैं, फिर उनका योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे 15वें सवाल। तो 15वें सवाल में हमें दिया गया है ए बराबर 7 दिया गया है और फिर दिया गया है ए 13 बराबर 35। तो डी और एस 13 ज्ञात। तो 15वां सवाल है, इसमें हमें ए बराबर 7 दिया गया है और ए 13 बराबर 35। तो डी और एस 13 हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं और दो चीजें हमें इसमें ज्ञात करें। हम सवाल को इससे लगाना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, ए 13 बराबर 35। इसका मतलब होता है बच्चों ए 13 में नंबर का पद, मतलब 13वां पद। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों कि समांतर श्रेणी का n पद वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब यदि हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 10 रख देंगे, 13वां पद तो n की जगह 13। तो इसका मतलब होता है a 13 है, इसका मतलब है कि हम इसका 13वां पद दिया गया है। तो a 13 है तो फॉर्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 1, तो n का मान 13 हो जाएगा माइनस 1 गुणा डी बराबर 35। हमें ए 13 बराबर 35 दिया गया, इसका मतलब है कि हमें 13वां पद जो है वो 35 है। तो 13वां पद बराबर किसके है 35। और यहाँ पर nवें पद के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला उसी में प्रयोग होता है कि हमें कौन सा नंबर का पद ज्ञात करना है। तो 13वां पद कितना है 35, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 13 रख देंगे, a प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी बराबर 35। ए का मान क्या दिया गया है 7, 13 में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 12 डी बराबर 35। अब क्या करेंगे 12 डी बराबर हो जाएगा 35, 7 इस तरफ, ए प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी, ए का मान 7, 7 इस तरफ गया तो 35 में से 7 घट गया। अब क्या हो जाएगा 12 डी बराबर घटाएंगे 15 में से 7 जाएगा 8, 28 आएगा। और डी बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 28/12। डी बराबर 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 दिया 12 हो जाएगा, 7/3 आ गया। क्योंकि 13वां पद हमें 35 दिया गया तो इसमें फॉर्मूले का प्रयोग किया, n की जगह 13, तो 12 डी बचा, ए का मान 7 था, 7 इस तरफ गए, 35 में से 7 गया 28 आ गए। डी बराबर 28/12, 4 से काट दिया, 4 7 28, 4 दिया 12, तो जो डी का मान निकल कर है 7/3 आ गया। तो इसमें दो उत्तर निकाल दें हमें, एक डी और एक एस 13। तो यहाँ से जो डी का मान है वो तो निकल कर आ गया, डी बराबर निकल कर आ गया 7/3। अब हमें एस 13 और निकालना है, मतलब 13 पदों का
योगफल। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम मान सकते हैं। यह फॉर्मूला तभी प्रयोग होगा जब हमें ए भी दिया जाएगा और एल, तो यह फॉर्मूला बहुत कम ही प्रयोग होगा, 1 या 2% चांस रहेंगे, बाकी 98% या 99% में यही फॉर्मूला प्रयोग होगा। अब इसमें क्या है, हमें ए का मान भी ज्ञात हो गया और डी का मान भी ज्ञात हो गया, इसमें मान रख देंगे 13, S13 पदों का योगफल निकालना है, तो n/2, n की जगह 13/2 गुणा 2a, ए का मान क्या दिया गया है 7, प्लस n-1, n का मान 13-1 और गुणा डी का मान हमें 7/3 दिया है। तो क्या किया, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे 13 पदों का योगफल 13/2 हो गया, प्लस 2a, तो a का मान 7 प्लस 13-1 गुणा डी का मान 7/3 बराबर क्या हो जाएगा 13/2 गुणा क्या हो जाएगा 7×2 = 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 गुणा 7/3, 13/2 7×2 = 14 प्लस 13 में से 1 गया 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/2 गुणा, इसको काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर 4 सत्ते 28 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 7×2 = 14, 13 में से 1 गया 12, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/2 गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 2 1 3 4, 42 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो 13/2 गुणा, यहाँ पर 13/2 है, अब यहाँ पर 13/2 आ गया, 28 इनको जोड़ा तो 42 आ गया। अब 13 तो ज्यों का त्यों आएगा, अब 2 का भाग 42 में दे देंगे हम, तो 2×2 = 4, 2 1 2, तो है 21 बार चला जाए, 2 का भाग 42 में 21 बार गुणा करेंगे तो 13 1 13, हासिल 1 लगाए, 13×2 = 26 और 27 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 13/2 गुणा, इनको जोड़ा 8 4 12, 2 1 3 42, 2 से 42 काटा, 21 बार काटा, 13 का गुणा किया तो 13 1 13, 1 हाथ से लगा दी, 13×2 = 26 और 27, तो 273 इसका जो उत्तर है वो निकल कर आ गया। अब बच्चों इस क्लास का आखिरी सवाल और है, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करें। 16वां सवाल, 16वां सवाल है, इसमें दिया गया है A3 बराबर 15 और फिर दिया गया है S10 बराबर 125, तो D और A10 ज्ञात करना है 8। तो इसमें क्या दिया गया है, हमें 16वें सवाल में दिया गया है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, तो D और A10 हमें ज्ञात करना है। तो यह बच्चों इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम प्रश्नावली तो नहीं, यह इस क्लास का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि हम प्रश्नावली कोई हल नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्नावली तो नहीं कहेंगे, इस क्लास का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद अभी और भी काफ़ी सवाल हैं जो हम समानता श्रेणी से रिलेटेड हल करेंगे, जो समानता श्रेणी से संबंधित सवाल हैं वो हम अभी और भी ब्लॉक हल करेंगे, और भी काफ़ी सवालों को हम हल करेंगे। अभी और सवाल होंगे, अभी तो 16 सवाल तक हैं, कम से कम 25-30 सवाल तो होंगे ही टोटल। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, तो हमें यह दिया गया है कि A3 बराबर 15, इसका मतलब होता है बच्चों 3वां पद दिया गया है 15, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 गुणा D, तो A3 बराबर मतलब 3वां पद, तो A + 3-1 गुणा D बराबर 15। क्या दिया गया है 3वां पद 15 है, तो A + n-1, n की जगह 3, 3-1 गुणा D बराबर 15, और इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया, और यह दिया गया है 3 में से 1 जाएगा तो 2D बराबर 15।
अब यहाँ से बच्चों हम ए का मान निकाल लेंगे, निकाल के रख लेंगे 15 माइनस 2d। यह थोड़ा हटके सवाल है बच्चों, तो काफी धैर्य पूर्वक हम इसको हल करेंगे। जैसे हमें दिया गया था कि a3 बराबर 15, a3 बराबर 15, इसका मतलब 3वां पद, तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 15, 3 में से 1 गया 2d, तो इससे हमने a का मान निकाल दिया 15 माइनस 2d। a का मान जो निकल कर आ गया वो आ गया 15 माइनस 2d। अब हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, क्या होगी, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी a बराबर 15 माइनस 2d। इसको हम हटा देते हैं। अब हमें दिया गया है S10 बराबर 125। इसका मतलब क्या बच्चों, 10 पदों का योगफल, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में मान रख दें 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, तो n की जगह 10, 10/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुणा d बराबर 125। क्या होगा S10, इसका मतलब होता है बच्चों कि हम 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। S10, S क्या प्रदर्शित करता है, योगफल, तो S10 इसका मतलब है 10 पदों का योगफल 125, तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो n की जगह 10, 10/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुणा d बराबर 125। 2 से इसको काट देंगे, यह 5 बार कट जाएगा, गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9d बराबर 125। अब क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे, यह जो 5 है वो इसके नीचे बटे में चला जाए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ 2a प्लस 10 में से क्या 9d बराबर 125। अब 5 जो है वो इसके नीचे इस तरफ चला है। अब 2a का मान हमें यहाँ पर दिया गया, a का मान हमने अभी निकाला 2a, तो a की जगह हम क्या रख देंगे 15 माइनस 2d। a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह रख देंगे 15 माइनस 2d। यहाँ पर क्या बचे 5 का, तो इसमें भाग लग जाएगा 2a का मान 15 माइनस 2d प्लस यहाँ पर 9d बराबर 5 का भाग 125 में देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 125। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 10 पदों का योगफल दिया गया था, तो इस तरह से हमने हल किया और a का मान रख दिया। a का मान क्या था 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। अब हम इसको हल करने वाले हैं, अब और आगे हल करेंगे तो क्या होगा। अब देखेंगे बच्चों, तो इस 2 का गुणा हम इसके अंदर करेंगे, 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 2 का गुणा 15 में, तो 15 दूनी 30 माइनस 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर क्या है 25। तो यहाँ पर क्या है 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 9d में से 4d घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 9d में से 4d जाएगा, तो है 9 में से 4 गया तो 5d बचेगा बराबर 25। अब 5d बराबर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 25, है जो 30 है इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 30। क्या होगा, मान रखा 2 का गुणा किया 15 दूनी 30, 2 दूनी 4d, 9 में से 4 गया 5d, 5d बराबर 25। 30 को इस तरफ ले जाए माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ पर है 5d, इसका मतलब 5 गुना d बराबर 25 में से 30 गया माइनस का 5, माइनस का 5 से 5 कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से d का मान तो निकल कर आ गया -1। अब a10 का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें a का मान भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि a10 इसका मतलब 10वां पद, तो उसमें a की जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब हम a का मान और निकाल देते हैं। तो हमें a का जो मान ज्ञात हुआ था वो था 15 माइनस 2d। तो इसमें हम क्या करेंगे n बराबर -1 रखने पर n का जो मान है वो -1, तो n की जगह -1 रख देंगे। तो क्या करेंगे a बराबर 15 माइनस 2 गुणा d का मान क्या है माइनस का 1, तो a बराबर हो जाएगा 15 और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2, तो 15 और 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ से जो
ये कॉमन निकल कर आ गया 17। क्या होगा 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2 गुणा d का जो मान निकल कर आया वो -1, तो -1 15 प्लस 2 तो 17 होगी। तो ए कॉमन यहाँ से 17 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें A10 बराबर निकालना है। इसका मतलब होता है 10वां पद। A10 इसका मतलब होता है 10वां पद, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रख देंगे। तो a प्लस n माइनस 1 होगा, n की जगह 10 माइनस 1 गुणा d। हम क्या कर रहे हैं, A10 इसका मतलब 10वां पद निकालना है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रख देंगे। अब a और d का मान रख देंगे। a का मान क्या आया 17 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा d का मान क्या आया -1, तो बराबर 17। 9 एकम 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 9, 17 में से 9 हटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें दो उत्तर आ गए। डी का मान जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, और इसको जो 10वां पद है वो 8 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने समांतर श्रेणी के अभी तक 3 क्लासों में 16 सवाल हल किए, और कम से कम अभी इतने ही सवाल हमें और हल करने हैं समांतर श्रेणी में। तो हमें कुल मिलाकर यह समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन हल किए जाते हैं, और इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। 5वीं के बाद बच्चों अभी मैं जो 6वां अध्याय है और 10वां इस अध्याय को छोड़कर चलूंगा, क्योंकि यह 2 अध्याय जो हैं वो पूरे गणित से हटकर टॉपिक हैं, तो इनको मैं सबसे आखिरी में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे परीक्षा नज़दीक भी होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और सीधा आप पेपर देने चले जाएंगे। क्योंकि यह जो टॉपिक हैं वो गणित के डिफरेंट टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक अलग हैं, समझ में आसानी से आ जाती है। यह 2 टॉपिक हैं वो अलग हैं, उतने कठिन नहीं है, लेकिन थोड़े हटकर हैं। जिस तरह से जो पूरा गणित है उसमें मान आते हैं, उस तरह से वो टॉपिक अलग है। तो 5वीं के बाद हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वां 9वां, फिर 10वां छोड़ देंगे, फिर 11वां 12वां 13वां 14वां अध्याय, और बीच बीच में मैं फिर से मैराथन क्लासें लाकर आपके सामने आऊँगा। अभी जैसे एक मैराथन क्लास हमने हल की 1 से लेकर 4थे अध्याय तक, इसी तरह से एक मैराथन में फिर लेकर आऊँगा, वो होगी 1 से लेकर 5वें अध्याय तक। तो उसमें और हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जो भी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप बहुत ही अच्छे और ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी काम आने वाली है वो क्लास। और भी इसी तरह से मैं काफ़ी ईमानदारी से आपको पढ़ाता रहूँगा। लगभग पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको दूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ठीक है बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बच्चों इसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके क्लासमेट हैं, आप पढ़ते हैं, तो उनको भी शेयर करो। और ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की और क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।